यूं तो वो एक बच्चे की मां थी, मगर अब उसने दूसरी शादी कर ली और फिर दूसरी शादी के बाद वह अपने दूसरे पति के साथ हरियाणा से राजस्थान रहने चली आई। मगर शादी के अगले कुछ दिनों बाद ही यहां भी उसके कई लोगों से अवैध संबंध स्थापित हो गए। कहा जाता है कि जिस सोसाइटी में वह रहती थी वहां उसके दो प्रेमी थे जो अक्सर उसके पति की गैर मौजूदगी में उससे मिलने के लिए उसके फ्लैट में आते थे। और फिर एक रोज वो हुआ जिसने प्यार, मोहब्बत और भरोसे की बुनियाद पर टिके रिश्ते की नींव हिला दी। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात राजस्थान के भिवाड़ी में हुई एक ऐसी वारदात की जैसी वारदात यकीनन अब से पहले आपने सिर्फ फिल्मों में देखी होंगी। तारीख 29 जून 2024, वक्त सुबह तकरीबन 8 बजे। स्थान राजस्थान का शेखपुर इलाका। शनिवार की सुबह शेखपुर पुलिस को खबर मिलती है कि थाने से महज 2 किलोमीटर दूर सड़क किनारे खून से लथपथ एक लाश पड़ी है। इतना ही नहीं, खबरी ने जानकारी दी कि लाश के बस कुछ ही दूरी पर लावारिस अवस्था में एक मोटरसाइकिल भी पड़ी है। शुरुआत में पुलिस समझ रही थी कि यह किसी सड़क हादसे की कोई सामान्य सूचना है, मगर उस वक्त स्थानीय पुलिस कहां ही यह जानती होगी कि यह कोई सड़क हादसा नहीं बल्कि कत्ल है, एक खौफनाक कत्ल। खैर, सूचना के बाद पुलिस तत्काल मौके के जानिब रवाना हुई। युवक का बेरहमी से गला रेता गया था, जबकि इस दौरान मृतक की जेब से फकत मोबाइल के अलावा ऐसा कोई दस्तावेज बरामद नहीं हुआ जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। लिहाजा अब पुलिस ने डेड बॉडी का पंचनामा करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, जबकि इसके बाद पुलिस ने इस हत्याकांड को सुलझाने के लिए तफ्तीश शुरू की। जिस तरह युवक की हत्या के बाद उसकी बाइक और मोबाइल क्राइम सीन पर पड़े मिले, उससे पुलिस यह तो जान चुकी थी कि कातिल का मोटिव मृतक से लूट आदि तो कतई नहीं था, मगर फिर सरेराह यह कत्ल क्यों किया गया, यह समझना अभी पुलिस के लिए बाकी था। वहीं अब पुलिस की सर्विलांस टीम बाइक के नंबर और मौके से मिले मोबाइल को ट्रेस करके पता लगाती है कि मरने वाले व्यक्ति का नाम इंद्रपाल है, जो कि भिवाड़ी में किराए के फ्लैट में रहता है। पुलिस की एक टीम बताए गए पते पर पहुंची तो जानकारी मिली कि फिलवक्त इंद्रपाल अपने घर में अकेला रह रहा था, क्योंकि उसकी पत्नी शशि हाल ही में अपने 2 बच्चों के साथ उसे छोड़कर चली गई। मगर इंद्रपाल को कोई कत्ल भी कर सकता है, यह बात उसके किसी भी पड़ोसी के गले नहीं उतर रही। दरअसल इंद्रपाल शानदार व्यक्तित्व का धनी था। वह हर रिश्ते को बेहद ईमानदारी से निभाता था। सबके दुख सुख में शामिल होना उसकी आदतों में शुमार था। शायद यही कारण है कि सोसाइटी के लोग इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं कि इंद्रपाल की किसी से ऐसी भी कोई रंजिश हो सकती है कि वह उसकी जान ही ले ले। ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री सुलझने के बजाय मुसलसल उलझ रही थी। लिहाजा मुख्तलिफ दिशाओं में जांच कर रही पुलिस ने जहां पड़ोसियों से इंद्रपाल की बीवी का नंबर लेकर अपनी डायरी में दर्ज किया, तो वहीं पुलिस द्वारा इंद्रपाल के करीबियों के बारे में पता लगाने पर बालकांत और कुलदीप का नाम प्रकाश में आया। मगर जब पुलिस बालकांत और कुलदीप से पूछताछ के लिए उनके फ्लैट पर पहुंची तो वहां ताला लटका मिला। बस फिर क्या था, यहीं से पुलिस का शक गहरा गया, जबकि अब इन दोनों के नंबर सर्विलांस पर लगाए गए और अगले कुछ घंटों के बाद ही पुलिस ने बालकांत और कुलदीप को ट्रेस कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। थाने लाकर इनसे पूछताछ की गई तो दोनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। मगर इसके साथ ही एक ऐसी कहानी भी सामने आई जिसे सुनकर पुलिस के आला अफसर भी दंग रह गए। कहा जाता है कि हरियाणा के सिरसा निवासी इंद्रपाल को पहली ही नजर में एक बच्चे की मां और पहले से शादीशुदा शशि से सच्चा प्यार हो गया। प्यार परवान चढ़ा तो दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में भी खाई। शायद यही कारण है कि जब बात प्यार साबित करने की आई तो इंद्रपाल ने पहले से शादीशुदा महिला के मांग में सिंदूर भर के उसे हमेशा के लिए अपना जीवन साथी बना लिया।
इसके बाद इंद्रपाल जब हरियाणा से नौकरी के लिए राजस्थान आया तो यहां भी वह अपनी पत्नी को साथ ले आया। एक तरफ जहां इंद्रपाल अपने इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर लव मैरिज के बाद भी शशि के कई लोगों से अवैध संबंध स्थापित हो गए। कहा जाता है कि शशि के दो प्रेमी उसी की सोसाइटी में रहते थे, जो अक्सर इंद्रपाल की गैर मौजूदगी में उससे मिलने के लिए उसके फ्लैट में आया करते थे। शुरुआत में इंद्रपाल को अपनी पत्नी के चरित्र पर कोई शक नहीं था, लेकिन ये लोग जब अक्सर उसकी गैर मौजूदगी में इसके कमरे में आया करते थे, तो अब यह उनके आने का विरोध करने लगा। मगर इंद्रपाल को उस वक्त कहां इस बात का इल्म होगा कि उसका इन दोनों का घर में आने का विरोध करना उसकी पत्नी को इस हद तक नागवार गुजरेगा कि वो दोनों प्रेमियों के साथ मिलकर खुद ही अपने पति को रास्ते से हटाने की योजना बना डालेगी। दरअसल प्रेम विवाह करके शशि से वफादारी की उम्मीद रखने वाला इंद्रपाल ये कहां ही जानता था कि शशि तो उसके भरोसे को पल पल तोड़ रही है। बद वक्त इंद्रपाल कहां ही यह जानता था कि जिस शशि के आंचल में वह दुनिया की सारी खुशियां भर देना चाहता है, वह उसके पीठ पीछे एक नहीं बल्कि कई लोगों के साथ रंगरेलियां मनाती है। वह कहां ही जानता था कि उसके घर से ड्यूटी जाने के बाद रोज उसके भरोसे को उसी के बिस्तर में रौंदा जाता है। पहले से एक बच्चे की मां और इंद्रपाल से शादी के बाद उसके बच्चे को जन्म दे चुकी शशि को बदनाम रिश्ते जीने की ऐसी लत थी कि प्यार के बाद शादी के पवित्र बंधन में बंधने के बाद भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। हवस की आग में अंधी हो चुकी शशि जिस्म की भूख मिटाने के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार थी, चाहे फिर बात इंद्रपाल की जान की ही क्यों न हो। दरअसल घर में बालकांत और कुलदीप का दखल और आवाजाही बढ़ती देख अब इंद्रपाल ने उनके घर आने का विरोध शुरू कर दिया। मगर लाज, शर्म, हया, मर्यादा को खूंटी पर टांग चुकी शशि अब उन दोनों के लिए अपने ही पति के मुकाबिल खड़ी हो गई। इतना ही नहीं, अब उसने बालकांत और कुलदीप के साथ मिलकर अपने ही पति को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की योजना बना डाली। खूनी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी थी और बस बारी अब उसे अमली जामा पहनाने की थी। हत्या के लिए 28 जून की तारीख मुकर्रर हुई, जबकि घटना को अंजाम देकर कानून के फंदे से बच निकल जाने के लिए इन दोनों ने शशि को दूसरी जगह एक किराए का फ्लैट दिलाया। शशि अपने दोनों बच्चों के साथ पति का घर छोड़कर नए घर में जाकर रहने लगी। इंद्रपाल ड्यूटी से लौटा तो पत्नी और बच्चों को घर में न पाकर घबरा गया। इस दौरान बालकांत और कुलदीप वहां पहुंचे और बोले कि शशि उनके सामने घर छोड़कर गई है। उन्होंने इंद्रपाल को दिलासा देते हुए कहा कि वह एक ऐसे बाबा को जानते हैं जो तंत्र विद्या से उसकी पत्नी को वापस बुला सकते हैं और उनकी सुलह भी करा सकते हैं। बद वक्त इंद्रपाल इन दोनों की बातों पर भरोसा करके बाइक लेकर इनके साथ चल दिया और जब ये लोग सुनसान इलाके में पहुंचे तो इन दोनों ने इंद्रपाल का गला रेत कर उसकी नृशंस हत्या कर दी। तीनों शातिरों ने बेहद शातिराना अंदाज में वारदात को अंजाम दिया था, मगर कहते हैं ना कि गुनहगार कितना भी होशियार क्यों ना हो, अंततः उसे अपने किए की सजा मिलकर ही रहती है। शायद यही कारण है कि राजस्थान पुलिस ने तकनीकी माध्यमों से न केवल इस घटना का खुलासा कर दिया, बल्कि इन तीनों को गिरफ्तार कर इनके चेहरे भी बेपर्दा कर दिए। मोहित भाटी के साथ अमजद राना, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप चाहते हैं कि क्राइम स्टोरीज अड्डा पर आगे भी स्टोरीज का सिलसिला ऐसे ही मुसलसल बदस्तूर जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।